जो भी जियोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे कि एक के बाद एक एग्जाम्स का जो पहाड़ आता है ना, वो कितना कंफ्यूजिंग हो सकता है। खासकर तब जब हर एग्जाम का सिलेबस बिल्कुल अलग दिखता हो। लेकिन क्या हो अगर इस सारे उलझन का एक बहुत ही सिंपल सा समाधान हो? चलिए आज इसी सीक्रेट से पर्दा उठाते हैं। ये सवाल तो हर जियोलॉजी स्टूडेंट के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। बीएससी से लेकर यूपीएससी तक इतने सारे एग्जाम्स हैं, इतने सारे रास्ते हैं कि समझ ही नहीं आता कि भाई तैयारी शुरू तो करें, पर करें कहां से। चलिए एक नजर डालते हैं कि यह सफर कितना उलझा हुआ लग सकता है। कहानी की शुरुआत होती है बीएससी जियोलॉजी से। ये हमारी फाउंडेशन है, हमारी नींव। और इसके ठीक बाद अगली चुनौती सामने खड़ी होती है, एमएससी एंट्रेंस, जैसे कि जैम। फिर रिसर्च और टीचिंग के दरवाजे खोलने के लिए आता है CSIR नेट। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। अरे नहीं, इसके बाद है गेट, जो पब्लिक सेक्टर की नौकरियों के लिए बहुत जरूरी है। और फिर इन सब के ऊपर सबसे बड़ा लक्ष्य यूपीएससी, जिसमें जियोलॉजी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इतने सारे एग्जाम्स, इतने सारे सिलेबस, तो थोड़ा घबराना तो बनता है ना? तो ये उलझन तो बिल्कुल साफ है, लेकिन क्या इन सभी अलग अलग दिखने वाले सिलेबस के बीच कोई छिपा हुआ कनेक्शन है, कोई ऐसा लिंक? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इस सारी कंफ्यूजन के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इन सभी एग्जाम्स में, जी हाँ, इन सब में कॉमन है, एक धागे की तरह जो इन सब को आपस में जोड़ता है। और वो सब्जेक्ट है मिनरोलॉजी। तो मिनरोलॉजी ही वो सीक्रेट है। ये सिर्फ एक और टॉपिक नहीं है, बल्कि जियोलॉजी की पूरी इमारत की सबसे जरूरी, सबसे मजबूत नींव है। तो आखिर ये मिनरोलॉजी है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये मिनरल्स की साइंटिफिक स्टडी है। उनकी केमिस्ट्री क्या है, उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। सच कहूं तो ये जियोलॉजी की आत्मा है। और जानते हैं, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। मिनरोलॉजी को समझना सिर्फ मिनरोलॉजी को समझना नहीं है, बल्कि ये पेट्रोलॉजी और स्ट्रक्चरल जियोलॉजी जैसे मुश्किल सब्जेक्ट्स को समझने की चाबी है। अगर मिनरोलॉजी पर पकड़ मजबूत है तो बाकी सब कुछ अपने आप आसान लगने लगता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये सारे सिलेबस असल में एक दूसरे से कितने अलग हैं? चलिए सच का सामना करते हैं। जो अब सामने आने वाला है वो शायद हैरान कर देगा। चलिए एक सीधी सीधी तुलना करते हैं। एक तरफ है दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीएससी सिलेबस और दूसरी तरफ गेट का। जरा टॉपिक्स देखिए, क्रिस्टलोग्राफी, मिनरल ऑप्टिक्स, सिलिकेट स्ट्रक्चर्स। कुछ समानता दिख रही है? अरे ये सिर्फ संयोग नहीं है, टॉपिक्स लगभग एक जैसे ही तो हैं। और सच्चाई ये है, लगभग 90%। जी हां, बिल्कुल सही सुना। गेट जैसे बड़े एग्जाम का मिनरोलॉजी का सिलेबस बीएससी सिलेबस का ही 90% हिस्सा है। ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। तो लीजिए, राज खुल गया। ऊंचे लेवल के एग्जाम्स का सिलेबस कोई एकदम नई चीज नहीं है, बल्कि वो बीएससी सिलेबस का ही एक ज्यादा डिटेल्ड, एक ज्यादा गहरा वर्जन है। सीधी सी बात है, अगर नींव मजबूत होगी तो इमारत तो बुलंद बनेगी ही। तो अब जब ये सीक्रेट पता चल ही गया है तो सवाल ये उठता है कि इसका फायदा कैसे उठाया जाए। चलिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिससे एक ही तैयारी से सारे एग्जाम्स में सफलता मिल सके। अब सफलता का रास्ता बिल्कुल साफ है। देखिए, पहले 3 साल बीएससी की नींव को एकदम पत्थर की तरह मजबूत बनाना है। यही मजबूती एमएससी और जैम में दूसरों से आगे रखेगी। और जब तक गेट और नेट की बारी आएगी, तब तक सिलेबस का ज्यादातर हिस्सा तो पहले ही कवर हो चुका होगा। और आखिर में 4-5 साल की इस ठोस तैयारी के साथ यूपीएससी की सबसे बड़ी चुनौती भी आसान लगने लगेगी। तो इस रास्ते पर चलने से मिलता क्या है? देखते हैं, क्या है ये सफलता का वादा। जरा इस बात की गहराई को समझिए। अगर बीएससी लेवल से ही सब्जेक्ट को मजबूत कर लिया जाए, बढ़िया नोट्स बनाए जाएं, तो बस सोच कर देखिए कि 4-5 साल बाद वो सब्जेक्ट कितना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इतना सा है। उन गलतियों और संघर्षों से बचा जा सकता है जो कई लोगों को करने पड़ते हैं। और इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, पहले दिन से एक मजबूत नींव बनाना। तो अब सवाल ये है